हेलो दोस्त, आपके मन में भी है विचार कितना जाएगा कट ऑफ? आंसर की आ गया है या आने वाला है। जस्ट 17 बजे 22 जून को आपको दिखने लगेगा लेवल 3, 5 एंड 2 के लिए। अब कुछ लोगों के धड़कने कितना टेंशन में है मुझे नहीं पता, क्योंकि कैंडिडेट हमेशा चाहता है कि मैंने जो अच्छा किया है उसका रिजल्ट या परिणाम हमेशा अच्छा हो, कभी गड़बड़ नहीं चाहता। लेकिन हकीकत क्या है कि अब यहाँ से 8 कैंडिडेट ही जाएंगे टाइपिंग स्किल टेस्ट में। किस में से? 20 और प्लस में से। 20 इसलिए कि मिनिमम 20 हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 तक भी हैं, इसलिए। अब यहाँ पे 8 कैंडिडेट कौन होंगे वो डिसाइड होगा आंसर की से, और वो डिसाइड करने के लिए बनती है कट ऑफ। लेकिन मैंने आपको एक क्रिकेट का एग्जाम्पल दिलाया था, पहले वेबसाइट पे दिखा देते हैं, उसके बाद आपको बाद में से बात करेंगे, पूरी कहानी को थोड़ा सा समझेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर www.railwaylife.lp.com पे आएंगे तो यहाँ NTPC का रिजल्ट आ चुका है। और इस रिजल्ट को अगर आप कहते हैं, इस रिजल्ट को आप जब देखते हैं तो देखने से पहले आपको एक चीज़ तो ज़रूर समझ में आएगा कि जो आपने एग्ज़ाम में दिया है उसी का कट ऑफ बना है। तो यहाँ पे नोटिस पहले देख लेते हैं, उसी के साथ साथ नोटिस क्या कह रहा है। तो नोटिस ये कह रहा है कि आपका जो व्यू और राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन का प्रोसेस है वो 22 तारीख को 17 बजे से शुरू हो जाएगा। और ये 17 बजे अगर शुरू होता है तो आपके लिए 27 तारीख तक ओपन रहेगा। अब इतनी दिन के बाद रिजल्ट आएगी, और इतनी दिन की रिजल्ट आएगी तो कट ऑफ क्या रहेगा? अगला सवाल आपके मन में आएगा कि टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए कितना समय देगा, और फिर अगला सवाल आएगा कि बाकी बचे हुए का रिजल्ट क्या आएगा। तो इन तीनों पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कट ऑफ के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, जब एग्ज़ाम पहले हुआ था और एग्ज़ाम से पहले ही अप्रैल में, जिसका लिंक आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। और वेबसाइट पे भी अगर कट ऑफ का लिंक नहीं देखना चाहते तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। कुछ लोगों का सवाल ये था कि जो पहले कट ऑफ बनाए थे वो सही कैसे हो सकता है। तो देखिए, कंडीशन ये है कि हम खेलते हैं क्रिकेट में 3 फॉर्मेट हमारे पास है। कौन सी? टेस्ट मैच और ODI और T20। टेस्ट मैच में 2700 गेंद होते हैं, 5 दिन, 90 ओवर एक दिन में, और 1 ओवर में 6 गेंद। तो टोटल 1000 रन से ज़्यादा आज तक नहीं बना है, उससे कम ही रह गया है। ODI में 600 गेंद होते हैं, 650 रन बन जाते हैं। एवरेज कर रहा हूँ, कभी बना हो या ना बना हो, सबसे अधिकतम साइड में 240 गेंद होती है। T20 में 450 रन बन जाता है। लेकिन पता है इन तीनों में डिफरेंस क्या है? अगर टेस्ट मैच को छोड़ दे, 2 पारी होता है, तो वनडे और T20 में एवरेज एक ही होता है, यानी 11 खिलाड़ी ही होते हैं। लेकिन रन का औसत बनाने का जो होता है ना, कैसे बढ़ता है, इसको खाली देखना है आपको। पहले अगर एक गेंद में 37 रन .37 रन बन रहे थे, तो ODI में आते हुए एक गेंद में 1 रन करीब करीब बन जाता है, और टेस्ट मैच में एक गेंद में ये 1.8 तक पहुंच सकता है, लगभग अधिकतम साइड में। यही चीज़ें आपकी लागू हो रही है आपकी किस में? NTPC लेवल 5, 3, 2 में 2 तरीके से। एक तरीका ये था कि जब लेवल 6 में कैंडिडेट 20 गुना थे, लेवल 5 में हो गए 30 गुना, लेवल 4 में हो गए और थोड़े ज़्यादा, लेवल 3 में हो गए 70 गुने, और लेवल 2 में हो गए 80 से 100 गुना तक। है कन्फर्म? तो कहेंगे हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ है। तो ये क्या हुआ? औसत बढ़ रहा है, तो कट ऑफ क्या कम होगा? जब कैंडिडेट ज़्यादा हैं किसी भी एग्ज़ाम में, पेपर डिफ़िकल्ट आया है, तो इनमें से मान लिए कि पहले 20 कैंडिडेट थे। एक मिनट इसको थोड़ा सा लिख लूँ बढ़िया से। पहले 20 कैंडिडेट थे, तो 20 कैंडिडेट लाते, अगर 20 में से जो अच्छा लाता वो 80 ला सकता है। तो जब कैंडिडेट्स की संख्या अगर 70 में से लाना होगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है 80 से 82 लाने वाले भी मिल जाएंगे, 85 लाने वाले भी मिल जाएंगे, 89 लाने वाले भी मिल जाएंगे, 90 भी मिल जाएंगे। तब होता क्या है, यही जो 90 वाला कैंडिडेट ला लिया, तो पहले जो 20 में 80 ला रहे थे उनकी बारी ख़त्म हो जाती है। कंसेप्ट समझा रहा हूँ।
कुछ लोगों ने बोला था 100 प्लस कटअप जाएगा, तो मैंने शुरू में ही आपको बोला था 100 प्लस कटअप नहीं जाएगा, क्योंकि 120 नंबर का जो कंसेप्ट है वो आपका टेस्ट मैच का हो जाता है। 60 क्वेश्चन जब पूछा जाता है, आप एग्ज़ाम में देख लीजिएगा एग्जाम्पल लेके, जब 75 क्वेश्चन पूछा जाता है, जब 90 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, और जब 120 क्वेश्चन पूछा जाता है, इन पांचों पैटर्न में देखेंगे ना तो 60 जब क्वेश्चन पूछा जाता है कैंडिडेट वही रहता है, इसका परसेंटेज स्कोर ज़्यादा आता है। पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन लेवल एक स्टैंडर्ड होती है और क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसको करने के लिए लोगों को समय ठीक ठाक मिल जाता है और ज़्यादा देर कंसंट्रेशन नहीं बनाए रखना होता है। तो 60 में क्या होता है, जल्दी जल्दी सारी चीज़ें होती है, माइंड की प्रोसेस भी जल्दी होती है, क्वेश्चन भी समझ में आता है। लेकिन 60 से जब 90 तक पहुँचते हैं बढ़ते बढ़ते बढ़ते, तो ये स्कोर जो होती है ना कम होने लगती है। और इसी आधार पर मैंने शुरू में बता दिया था कि 120 में से 100 नंबर लाना बहुत कठिन होता है। और कुछ नौसिखिए लोग बताए होंगे आपको कि 100 पार हो जाएगा, क्योंकि 10 साल बाद वैकेंसी आई है, 5 साल बाद आई है, लोग 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से तैयारी करते हैं। देखिए मेमोरी जो होती है ना, हमारी मेमोरी की चिप है ना, वो एक लिमिटेड धारणा करती है। उसको शुरू में मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 60% करने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है। मैं बता रहा हूँ, समझिएगा इन चीज़ों को, सफल होना है तो 60 करने के लिए आपको मेहनत की ज़रूरत है। 60 से 65 जाने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरी है। 65 से 70 के लिए कठिन मेहनत की ज़रूरी है। 70 से 75 लाने के लिए दिन रात एक करने की ज़रूरी है। और 80 प्लस, यानी 80 प्लस मतलब परसेंटेज की टर्म में मैं कह रहा हूँ, लाने के लिए आपको निशाचर बनना पड़ता है। निशाचर मतलब आपको दुनिया भूल जानी पड़ती है, तब ये 80% स्कोर आता है। और जो बताए थे लोगों ने कि 100/120 ये क्या होता है पता है कितना परसेंटेज होता है? आप कैलकुलेटर ले लीजिएगा, 100 को भागा कर दीजिएगा 120 से, मैं ले रहा हूँ, ये होता है कितना? 83.333%। और ये निशाचर क्या, NTPC में जितने भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं वो निशाचर थे? तो आप कहिएगा नहीं, एवरेज कैंडिडेट भी है। तो अगर एवरेज कैंडिडेट है तो 100 प्लस कटअप कैसे चला जाता? तो बस कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझते रहिए। हाँ, 1-2 पोस्ट वाला छोड़ दीजिए, 1-2 पोस्ट निशाचर हो सकते हैं, जिसमें एक पोस्ट हो और कोई कैंडिडेट निशाचर हो जो 80-83% ला लेगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे 35,000 पोस्ट है, 35,000 पोस्ट में कोई निशाचर नहीं हो सकता, 35,000 कैंडिडेट। तो इसलिए आप समझिए प्रैक्टिकलिटी ये है कि कटअप आपका, मैंने शुरू से ही बोला है कि 65 से 70% तक आप आते हैं तो UR के लिए एक लेवल में आ जाते हैं। और अगर 70% की बात कीजिएगा तो 70 गुना 120 कर लीजिए, अगर सीधी सी करनी है सवाल तो 84 लेवल मैंने बोला था UR के लिए। किसी भी कम्युनिटी का एक बेस लाइन है, इससे 4 नंबर आगे हो सकता है, 4 नंबर पीछे हो सकता है, कैंडिडेट के डिपेंड करता है, किसका क्वेश्चन कुछ गलत हो गया, किसी का कुछ हो गया। यानी 70% वाला रेंज जो है आपको ये बनाए रखना है, किसके लिए? UR के लिए, किसी भी कम्युनिटी में, तो आपका एक चांस है। लेकिन जहाँ पे 8 गुना कैंडिडेट लेना है, ध्यान दीजिएगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए, तो टाइपिंग स्किल टेस्ट में अभी भी बहुत मौका है कि आपको 60% पे भी हो जाए। कई जगह कम्युनिटी में है तो 55% पे भी हो सकता है अभी भी, लेकिन ये 55-60% वाला कम्युनिटी में है। लेकिन इनको फाइनल होने में हो सकता है कि इनको प्रॉब्लम हो। हालांकि जो कैंडिडेट मेहनत किया है उसका तो यहाँ अभी आगे का स्टेज है, आगे का स्टेज क्लियर करेगा तो उसमें से जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनसे मेरिट बनेगा। तो यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 70% स्कोर किया है तो आप लाइन के पहली लाइन में खड़े हो, किसी पंक्ति के पहली लाइन में खड़े हो, ना कि अंतिम में खड़े हो। यानी मैं कह रहा हूँ कि 84 नंबर वाला अभी भी पहली लाइन में है। अगर UR है तब भी, खास करके जिन कैटेगरी की पोस्ट 5 से ज़्यादा पड़ी हुई है। 100 प्लस वाला सपना जो दिखाया है उनसे क्वेश्चन कीजिएगा, उन्होंने वीडियो डिलीट किया, समझा या रखा, उनकी मर्जी। लेकिन मैं बोलूँगा 84
आसपास में है। अब जिसका आएगा कि मेरा लेवल का क्या आएगा, मेरा लेवल का क्या होगा, उसके लिए बहुत डेप्थ एनालिसिस चाहिए कि हर कैटेगरी का अलग अलग बताएं। हर कैटेगरी का क्या होता है कि यूआर से नीचे जाती है, और यूआर का नीचे इसलिए जाती है कि जो कैंडिडेट यूआर का नंबर ला लेता है, एससी का है, एसटी का है, ओबीसी का है, वो ऑटोमेटिक जंप कर जाता है यूआर में, तो बाकी कम्युनिटी का नंबर ऑलरेडी कम हो जाता है। ये सिंपल सी फार्मूला है, इसमें कोई कंसेप्ट लगाना नहीं है। बस कंसेप्ट ये देखना है कि आपने 70% स्कोर किया है ना, तो टाइपिंग टेस्ट तो आपका आ ही रहा है यूआर के लिए। अगर उससे नीचे कम्युनिटी में है तो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5%, इवन 10% तक कम कर सकते हैं। 60% तक आपकी उम्मीद है कि साइको में नंबर आ जाएगा। ये एवरेज मैं बता रहा हूँ, यानी 60 से 70% जिसका स्कोर है साइको टेस्ट के लिए तैयार रहिए। आपका साइको तो हो गया, वह इधर टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए, सॉरी साइको में बोल दिया 2-3 बार, यहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए आप तैयार रहिए। और टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए अब दूसरी सवाल आएगी, टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए कितना समय मिलेगा। तो देखिए 30 दिन तो मिलेगा, 30 डे तो मिलेगा, लेकिन 30 डे सफिशिएंट नहीं है टाइपिंग टेस्ट के लिए। कम से कम 2 मंथ मांगता है आपको। अगर फुल स्पीड 35-40 का रखना है, 35-40 इसलिए कि आपसे गलती होगी उसको इसमें मेकअप करने के लिए, तो 35 की स्पीड तो इंग्लिश में चाहिए ही, 40 ना हो पाए तब इसके लिए आपको 2 मंथ का टाइम चाहिए। लेकिन अगर आपने पहले से कुछ प्रैक्टिस कर रखा है तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा। कभी काम करते हैं सही से, की आपको पता है टाइपिंग टेस्ट में, तो सबसे पहले क्या होता है टाइपिंग टेस्ट में क्या होता है, आपको की याद करना पड़ता है। की का लोकेशन क्या है, और लेफ्ट हैंड से कौन सा की आप पुश करते हैं, राइट हैंड से कौन सा कर सकते हैं, और दोनों को साथ कौन कर सकते हैं। ये वाला टॉपिक अगर आपको पता है, कौन से की कहाँ है, कौन सा बटन कहाँ है, कहाँ दशमलव है, कहाँ बिंदु है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा है, कहाँ फुल स्टॉप है, वगैरह वगैरह, कहाँ लेटर है, कौन से लेटर पे क्या टाइप करना है, वो सारी चीज़ें अगर आपको याद हो जाता है शुरू में। तो कुछ लोग बोले थे कि मैं कोचिंग जाके करूँगा, तो मैं कह दूँ कि कोचिंग अगर रिजल्ट का आपको कन्फ्यूजन है, अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करना है कोई इशू, नो इशू, लेकिन अगर आपको रिजल्ट का कन्फ्यूजन है तो आप कीबोर्ड ले लीजिए अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे। उस कीबोर्ड से एक बार प्रैक्टिस कीजिए कि कौन सा लेटर कहाँ है, स्पेस देने का बटन कहाँ है, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें करेंगे तब तक आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। कुछ टाइप करके देख लें, कुछ समझ के देख लें, कुछ गलतियाँ हो रही है उसको समझें, तो आपके लिए कोचिंग आपके घर पे उपलब्ध है। यानी बेसिक चीज़ें आपको पता हो जाएगी। जिनको नहीं पता है, जिनको पता है वो तो एडवांस स्टेज में जाएंगे, जिनको नहीं पता है तो उनको प्रैक्टिस हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।